अब है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन फुल स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। एग्जाम का हॉट क्वेश्चन हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सबसे पहले बताए रिएक्शन, जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उस तरह रिएक्टेंट किसमें बदलता था? प्रोडक्ट में। किसकी मदद से? रिएजेंट की मदद से। उसी को क्या बोलते थे? रिएक्शन। अब देखिए मामला हॉफमैन है, ठीक है। हॉफमैन को प्यार से बोले हाफता हुआ। हॉफमैन से हाफता हुआ गया ब्रोमो के पास। देखो ब्रोमो, ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। तो रिएजेंट के रूप में यहाँ पर हम ले लिए ब्रोमीन। फिर तनी सुन आगे बढ़े तो अमाइड दिखा। क्या दिखा? अमाइड। तो यहाँ पर अमाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया सी डबल बॉन्ड ओ NH2। फिर तनी सुन आगे बढ़े तो डी दिखा। तो डी का मतलब हो गया डिक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। डी से क्या हो गया? डिक्रीज। और कितना कार्बन का डिक्रीज? एक कार्बन का। यहाँ पर एक कार्बन को डिक्रीज करना है। तो हॉफमैन हाफता हुआ ब्रोमीन के घर गया। ब्रोमीन के घर में अमाइड मिला। लेकिन जो अमाइड था ना, जो दरपिया था। तो दरपिया है तो पी के सूत्र रहता है। तो क्या पी के सूत्र रहता था? अल्कोहल। और पी के कहाँ सो रहा था? तो कोना में। इसलिए कोना के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। ठीक। अब पी के सूत्र है तब बोलता है कि आप पीने का थोड़ा मोड़ा गर्मी भी लगता है तो हीट का एनर्जी ले लीजिए। अब देखो मामला कान चालू। ब्रोमीन का 2 एटम है, 2 का डबल कीजिए 4। तो यहाँ पर बेस के रूप में 4 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ओके। सबस्ट्रेट के रूप में ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिए। तो 2 कार्बन के अमाइड को कॉमन में क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। और यूपेक में बोलिए इथेनामाइड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और ये अमाइड फंक्शन ग्रुप ये क्या बोलता था? हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबर शुरू होता है। तो प्रिंसिपल से 2 कार्बन का तो रूट वर्ड ए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अमाइड के लिए नाम के अंत में अमाइड। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम बोलिए इथेनामाइड। अब देखिए मामला यहाँ पर डी से डिक्रीज था और कितना कार्बन का डिक्रीज? एक कार्बन का। तो मेरा फोकस किस पर? फंक्शनल ग्रुप पर। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप को फोकस किए। अब बोलते हैं डिक्रीज करना है एक कार्बन को। तो एक कार्बन को डिक्रीज करने जा रहा है, वह कार्बन है मेरा कीटो ग्रुप। क्या है हमारा दोस्त? कीटो ग्रुप। जैसे यहाँ से कीटो ग्रुप भागा, यहाँ पर बच गया CH3NH2। क्या बच गया? CH3NH2। तो यहाँ पर CH3NH2 लिखिए। फिर थोड़ा सा बाहर लिखे तो ब्रोमीन मिला। ब्रोमीन मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। और पोटेशियम मेटल की नॉन मेटल? मेटल। तो मान लो 2 ठो ब्रोमीन लड़की है, ठीक है, मिलने जा रहा अपने बॉयफ्रेंड से। बॉयफ्रेंड का नाम है पोटेशियम। तो अगर लड़की 2 ठो आ रही है तो पोटेशियम भी 2 ठो आएगा ना। तो 2 पोटेशियम 2 ठो ब्रोमीन को लेकर भाग गया और 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। अब देखो कान तो यहाँ से निकल गया और 2 पोटेशियम अभी बचा हुआ है। आगे बढ़ गए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता था? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बना दिए। कितना हाइड्रोजन है? 4। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 2 पोटेशियम अभी भी बचा हुआ था मेरे पास। यहाँ पर लिख दिए K2 और यहाँ पर कीटो ग्रुप भी बचा हुआ है। यहाँ पर लिख दिए कीटो ग्रुप। अब ऑक्सीजन काउंट कर रहे हैं पूरा। यहाँ 4 और 1 तो 5 ऑक्सीजन। इधर आए 2 ऑक्सीजन दिखा, अभी भी 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर 1 मैंने यहाँ पर अगर 3 करेंगे 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। अब पूरा रिएक्शन बैलेंस देखते हैं। मिथाइल मिथाइल बैलेंस, अमाइन अमाइन बैलेंस, 2 ब्रोमीन ब्रोमीन बैलेंस, 4 पोटेशियम 2 पोटेशियम 4 पोटेशियम बैलेंस। अब छूछे कार्बन, यहाँ पर छूछे कार्बन भी बैलेंस। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी दे 4 2 6 6 3 9 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं 4 और 3 7 और 2 9। इस तरह हमारा रिएक्शन फुल स्लिप क्या है? बैलेंस। तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बोलिए मिथाइल अमाइन। और जो लिख रहे हैं इसका नाम क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। तो इस कंपाउंड का नाम ये दोस्त मिथाइल अमाइन।
और यूपिक नाम बोलिए मिथेनामाइड। मिथेनामाइड। तो NH2 ग्रुप है तो 1 डिग्री अमाइन की 2 डिग्री अमाइन 1 डिग्री अमाइन। और 2 डिग्री अमाइन का सिंबल क्या हो जाता है NH। और 3 डिग्री अमाइन का सिंबल N। छुछेन। अब देखिए मामला तो बोलिए जब एसिटामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करते हैं हीट के प्रेजेंस में सब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल अमाइन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड वाटर और पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। बताइए यहाँ पर फुल एचडी में 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक अमाइन बना कि एरोमेटिक अमाइन एलिफेटिक अमाइन का जब सबस्ट्रेट के रूप में आप एलिफेटिक अमाइन लिए तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एलिफेटिक अमाइन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देने जा रहे हैं तो एरोमेटिक वाला ये बेंजीन का रिंग है ठीक है। अब बताइए को दोस्त अगर मिथाइल ना होकर अगर इथाइल ग्रुप लेते तो यहाँ पर क्या बन जाता इथाइल अमाइन क्या बन जाता इथाइल अमाइन। और अगर यहाँ पर 3 कार्बन का अल्काइल लेते तो प्रोपाइल प्रोपाइल अमाइड अगर होता प्रोपाइल अमाइड को यूपिक में प्रोपेनामाइड बोलते हैं कॉमन में प्रोपियोनामाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोपियोनामाइड। अगर 4 कार्बन का अमाइड लीजिएगा ना तो ब्यूटाइल अमाइड क्या बोलिएगा ब्यूटाइल अमाइड क्या हो जाएगा ब्यूटेनामाइड ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देखिए अगर प्रोडक्ट 2 कार्बन का अमाइड है तो प्रोडक्ट यहाँ पर सॉरी सबस्ट्रेट अगर हमारा 2 कार्बन का अमाइड है तो प्रोडक्ट के रूप में 1 कार्बन का अमाइन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी आपको 1 कार्बन घटाना हो ना तो अक्सर हम बोलते थे कि 2 रिएजेंट यूज कीजिएगा। बहुत पहले हम बोलते थे कि अक्सर आप 2 रिएजेंट यूज कीजिएगा। तो सबसे खास जो रिएजेंट हमारा वो हमारा ब्रोमीन ऑब्लिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक ये रिएजेंट जब कभी भी आएगा हमेशा आपको 1 कार्बन घटा देगा समझा। एक और रिएजेंट आते हैं सोडा लाइम थोड़ा क्या उसका भी काम है 1 कार्बन को घटाना। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप कन्वर्जन बनाइएगा और 1 कार्बन घटाने वाला दे तो चाहे ब्रोमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा लेकिन जब भी उसको लीजिएगा दोस्त तब आपको अमाइड लेना पड़ेगा। मतलब सबस्ट्रेट के रूप में कुछ भी दिया गया आपको मान लीजिए इथेने दिया गया चाहे इथाइल क्लोराइड दिया गया तो इथाइल क्लोराइड सबसे पहले आप अमाइड के पास पहुंचेगा और अमाइड से फिर इस तरह रिएक्शन शो कीजिएगा अमाइड कीजिएगा तो आपको प्रोडक्ट रूप में ये और 1 कार्बन बढ़ता है उसका बताइए अल्कोहलिक एसियन। अगर 1 कार्बन कभी भी बढ़ाना हो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अल्कोहलिक एसियन लीजिएगा। दूसरा है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहलिक एसियन समझे केसीएन है केसीएन पोटेशियम साइनाइड। बेंजीन के रिंग पर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेंजामाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त बेंजामाइड। और देखिए यहाँ पे बेंजामाइड का रिएक्शन किसके साथ ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन ले लिए तनी सुन आगे बढ़े तो अमाइड को ले चुके हैं। फिर आगे बढ़े तो डिक्रीज दिखा 1 कार्बन को डिक्रीज करना तो कहाँ से डिक्रीज कीजिएगा अमाइड फंक्शनल ग्रुप से। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप से 1 कीटो ग्रुप को हटा दिए तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप बरही में जाकर दारू पीता है मतलब अल्कोहल पीता है। अल्कोहल पी के क्वांटम सूत्र आता है और बोलता बहुत गर्मी लग रहा भाई तो हीट एनर्जी अब देखो मामला ब्रोमीन नॉन मेटल है 2 है तो 2 का डबल 4 यहाँ पर 4 हो गया। तो दारू पीने के बाद जब वो कॉनम बैठा तो उसकी गर्लफ्रेंड आ रही उससे मिलने नाम उसका क्या है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कितना है 2 तो ब्रोमीन 2 नॉन मेटल है तो ये भी चाहेगा कि 2 बॉयफ्रेंड लेके जाए तो 2 पोटेशियम लेके जाएगा। तो ब्रोमीन नॉन मेटल और पोटेशियम मेटल। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उस तरह 2 पोटेशियम को 2 ब्रोमीन पसंद है। अब बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया। अब फिर तनी सुन आगे बढ़े ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे जब 2 ब्रोमीन 2 पोटेशियम से मिलती है ना तो बोलती है ना कि संयोग को देखा ना तो पानी पानी हो गई तो फिर पानी पानी कर देना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं
कितना हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पर देखा 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। अब देखिए मामला दोस्त, यहाँ का तो मामला निकल गया। 4 पोटेशियम में से आपने 2 पोटेशियम यूज कर चुका, बचा आपके पास 2 पोटेशियम, तो K2 के लिए K2 लिख दिए। यहाँ पर कीटो ग्रुप देखे तो यहाँ पर क्या लिख दिए कीटो ग्रुप। अब टोटल ऑक्सीजन 4 और 1 ठो 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन दिखा और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ, यहाँ पर 3 दिख रही है। ये बन गया आपका पोटेशियम कार्बोनेट। अब देखिए बेंजीन का रिंग पर अमाइन ग्रुप बचा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखिए और यहाँ पर NH2 ग्रुप लिखिए। तो बेंजीन के रिंग पर जब अमाइन ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड को बोलते हैं अनिल बाबू। क्या बोलते हैं अनिल बाबू। इसी अनिल बाबू क्या बोलते हैं एनिलीन। तो बोलो जब बेंजामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड वाटर और पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। देखिए दोस्त एग्जाम में किसी से क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन आपको इतना दिया रहेगा तो इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा आपको क्वेश्चन कैसे देगा। सो देखिए ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 लिख दिया और यहाँ पर ब्रोमीन को ऊपर चढ़ा देता है, ब्रोमीन ऑब्लिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखेगा और यहाँ पर दे देगा आपको हीट। चाहे ब्रोमीन ऑब्लिक ना दिया रहेगा तो ब्रोमीन प्लस KOH लिख देगा, समझे। रिएक्शन का फॉर्मेट इसी तरह देगा आपको एग्जाम में। दूसरा जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है इस एग्जाम का वो पूछा कन्वर्ट एसिटामाइड टू मिथाइलमाइड, कन्वर्ट बेंजामाइड टू एनिलीन, समझे। जो ये सेकंड पैटर्न। थर्ड पैटर्न हो गया व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, समझे। ये हो गया आपका व्हाट हैपेंस के फॉर्म में। एग्जाम में इस तरह का 3-4 पैटर्न रहेगा क्वेश्चन। नाम से तो फुल एचडी रहेगा यार, तो कितना बार पूछ चुका है, समझा। नाम से तो बहुत बार पूछा है। हेडिंग दो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लिखो व्हेन एक बार बोलिए भैया। हाँ व्हेन 1 डिग्री अमाइड बोलते जाइए। when 1 degree amine is heated with अमाइड भैया। हाँ when 1 degree amide is heated with bromine and alcoholic potassium hydroxide और alcoholic sodium hydroxide, then 1 degree amine is formed. Then 1 degree amine is formed which have one less carbon, which have one less carbon. तो इस तरह आपका दोस्त फुल एचडी में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन खत्म।